अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आमना हसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। हम पढ़े हैं अली की एन से एक अदद फिल्म स्क्रिप्ट जो लिखा है अली सज्जाद शाह ने। आज दो वजह आते हैं जिसकी वजह से आपने पूरी वीडियो लाजमन देखनी है। एक तो ये है कि इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स हैं फिल्म स्क्रिप्ट में जो आज दाखिल होंगे। दूसरी वजह है कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ जोक्स अपार्ट। दूसरी वजह यह है कि आज कुछ शूट आउट्स हैं जो कि पहले जब मैंने पिछले हफ्ते बनाया था एक शूट आउट वीडियो तो काफ़ी पसंद किया गया उसको। तो आज उसी सिलसिले में कुछ दोस्तों के शूट आउट्स हैं यूट्यूब से रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल का शूट आउट दिया जाए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने चैनल का लिंक भेजेंगे और मैं उस चैनल को देखूंगी। और अगर मुझे लगेगा कि वो उससे किसी भी किस्म का एक ख़ास ऑडियंस को फ़ायदा हो सकता है या इंटरेस्टिंग हो सकता है या इंजॉयबल हो सकता है तो हम ज़रूर उसको शूट आउट करेंगे। तो फिर चलते हैं। तो हम पढ़े हैं राख रुकाबी और आज हम राख रुकाबी का 13वां जो है वो सीन पढ़ेंगे। सीन नंबर 13। मुकाम हॉक्स पे, वक्त दिन, किरदार दानिश, मरियम। साहिल समंदर पर लोग खड़े हैं। 3 पुलिस वाले हैं। एक की वर्दी बता रही है कि वो पुलिस वाला है। एक फोटोग्राफर है जो तस्वीर ले रहा है। ज़मीन पर टीपू की लाश पड़ी है। काफ़ी दूर लोग खड़े हैं। पुलिस वाले इंस्पेक्टर से बातें कर रहे हैं। पुलिस वाला, सर जी राश का तो बुरा हाल है, बहुत बास मार रही है। दानिश, पता चला कौन है? पुलिस वाला, सर इधर एक आदमी खड़ा है, इसने पहचान लिया है, इसका नाम टीपू है। यहाँ से थोड़ा आगे इसका चाय वाला खोका है। दानिश इस्बात में सर हिलाता है। इतने में देखता है कि लाश के पास एक लड़की बैठकर मोबाइल से इसकी तस्वीरें बना रही है। दानिश देखता है, ओह शिट, ये कहकर वो लड़की की तरफ बढ़ता है। मरियम हाथ में मोबाइल लिए कंधे पर पर्स लहराए क्राइम सीन के पास बैठी है और तस्वीरें बना रही है। दानिश, हेलो, क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? ये क्राइम सीन है। मरियम खड़ी हो जाती है। मरियम, मुझे लगा यहाँ मेला लगा हुआ है। दानिश, देखो मैं बहुत मिन्नत और मुश्किल से इंस्पेक्टर बना हूँ, तुम अपना ये सहाफ़ती कीड़ा मुझसे दूर ही रखो तो अच्छा होगा। मरियम, अच्छा अब मैं तुम्हें कीड़ा लगती हूँ? जब यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे तब तो मेरे कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। दानिश इसका बाजू पकड़ के इसे एक तरफ ले जाता है। दानिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम, क्या मतलब है क्या कर रही हूँ? क्या यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है? दानिश, तुम्हें तुम्हारे एडिटर ने पेज 3 नहीं दे रखा, तुम क्राइम सीन पर क्या लेने आई हो? मरियम, आज मेरा वीकली ऑफ है, मैं इसमें जिस बीट पे जाऊँ काम कर सकती हूँ। दानिश, वेरी फ़नी, तुम्हारे क्राइम रिपोर्टर को मैं जानता हूँ, बहुत चलता पुर्जा है। इसको भनक भी मिल गई कि तुम क्या करती फिर रही हो तो इसने हंगामा खड़ा कर देना है। मरियम बरहमी से, तुम इसके साथ हो या मेरे? दानिश, ऑफ कोर्स मैं इसके साथ हूँ। मरियम मुंह बनाकर गुस्से से निकल जाने लगती है। दानिश इसे देखता है और मुस्कुरा रहा है। कट। सीन नंबर 14। मुकाम पुलिस स्टेशन, वक्त रात, किरदार एहतशाम, हिना, पुलिस वाले। रात का वक्त है। हॉक्सपे के पास पुलिस स्टेशन की इमारत का बैरूनी मंजर है। पुलिस स्टेशन की निस्बतन मसरूफ़ सड़क पर गाड़ी खड़ी है। हिना और एहतशाम इसमें बैठी हैं। गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा है। दोनों ने मोबाइल खोलकर डैशबोर्ड पर रखा हुआ है जिसमें चेस की गेम खुली हुई है। दोनों चालें चल रहे हैं। गाय बगाहे वो निगाह उठाकर पुलिस स्टेशन की जानिब देख लेते हैं। कुछ देर के बाद पुलिस स्टेशन की इमारत के बाहर से 2 पुलिस वाले एक साथ बाहर निकलते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। दाढ़ी वाला पुलिस मोटरसाइकिल को किक मारता है, दूसरा इसके पीछे बैठ जाता है। एहतशाम उन्हें देखकर सीधा हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी इनकी बाइक का ताक़ुब कर रही है। थोड़ी देर चलने के बाद बाइक बलोच बैठक के एरिया में चली जाती है। इंतहाई पासमानदा इलाका है। बाइक वहाँ एक तंग गली में मुड़ जाती है। एहतशाम गाड़ी वहाँ रोकता है। डैशबोर्ड से
पी कैप निकालता है और गाड़ी से उतरकर गली में दाखिल हो जाता है। कट। सीन नंबर 15। मुकाम महल्ला, वक्त, रात, किरदार एहतशाम हिना। बाइक गली के नुक्कड़ पर जाकर एक मुकाम के सामने रुकता है। बैठक नुमा मकान है। दाढ़ी वाला बाइक रोकता है। इसके पीछे मूंछों वाला पुलिस वाला जेब से चाबी निकालकर मकान खोलता है। दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। एहतशाम ये देखकर वापस पलट आता है। इंटरकट। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। एहतशाम अंदर दाखिल होकर पी कैप उतारता है। हिना इसे हैरान कुन नज़रों से देखती है। एहतशाम, गली में लोग आ जा रहे हैं, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। हिना एक ठंडी सांस लेकर म्यूज़िक की आवाज़ तेज़ कर देती है। कट। ओके जी, तो अब बारी है हमारे शूट आउट्स की। आज भी 5 अदद शूट आउट्स होंगे और उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है पायलॉन टीवी का। पायलॉन टीवी जो है वो कॉम्बो है। उसमें आपको सियासत पे बात करते हुए लोग नज़र आएंगे, मज़हब पे गुफ्तगू हो रही होगी, अदब पे बहुत खूबसूरत बातचीत हो रही होगी, आपको खूबसूरत आवाज़ें मुझ समेत सदाकारी करते हुए नज़र आएंगी, मुख्तलिफ अफसाने पढ़ते हुए, किताबों पे तबसरे करते हुए नज़र आएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पायलॉन टीवी का लिंक दूंगी, आप उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और अगर आपको वहाँ काम पसंद आए तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। ये तो हमारा जो दूसरा शूट आउट है वो है कासिम शुएब साहब के लिए। इनका चैनल भी कासिम शुएब के नाम से है। इनको कुछ बहुत ज़्यादा तवील अरसा नहीं हुआ है अभी यूट्यूब पे, लेकिन इनकी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी बन चुकी है और लोग इन्हें काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये डेली बेसिस पे एक अदद वीडियो अपलोड करते हैं। इससे देखा जा सकता है कि ये इस फील्ड में कितना अपने आप को इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कितना सीरियस और सिंसियर होकर काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये डेली लाइफ्स में से कोई ना कोई एक टॉपिक चुनते हैं और फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो है वो हंसी मजाक में एक लाइट मूड में कुछ सीख पाए। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इनका चैनल विज़िट करें और कुछ सीखने और समझने की अगर कोशिश हो रही है कहीं तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए। इनका भी लिंक जो है चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर विज़िट करें। मेरा जो चैनल है उसका जो बेहतरीन हवाला है वो कुतुब हैं और मैं इस हवाले को बहुत पसंद करती हूँ कि जब भी इस चैनल का ज़िक्र हो और साथ किताबों का ज़िक्र हो। तो इसी वजह से मैं देखती रहती हूँ कि यूट्यूब पे क्या क्या काम हो रहा है और कहाँ ज़्यादा काम हो रहा है कुतुब को लेके। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ बहुत काम हो रहा है। मुझे बहुत सारे बुक रिव्यूज़ जो हैं, बुक रिव्यूअर मिलते हैं इंडिया में, मेल फीमेल्स, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़्यादातर वो इंग्लिश लिटरेचर पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है दक्ष जिंदल। दक्ष जो हैं वो वैसे इंडिया से हैं लेकिन आजकल वो यूके होते हैं और उनका चैनल है एवरीथिंग अबाउट रीडिंग। बहुत ही बेहतरीन चैनल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दक्ष। दक्ष की कोशिश होती है कि वो कुतुब से जो वो सीख रहे हैं उसको अपना एक टॉपिक बना के सामने लाएं और किताब पे भी बात करें और जो उससे सीखा है उस पे भी बात करें और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को एवरीथिंग अबाउट रीडिंग पे जाकर। तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेक श्योर करें कि उसको ना सिर्फ विज़िट करें बल्कि सब्सक्राइब करें। आई है चौथे नंबर की और चौथा नंबर जो है वो है एक बहुत अच्छी लिखारी हैं, सोशल मीडिया पे लोग उनको बहुत जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, फ़ाखरा गुल साहिबा। फ़ाखरा गुल साहिबा का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। काफ़ी अरसा हुआ वो बैरून मुल्क चली जा चुकी हैं, लेकिन उनका जो काम है और उर्दू अदब के लिए जो काम है, जो मोहब्बत है, वो उनसे मिलने वाले, उन्हें जानने वाले हर इंसान को मालूम है। तो उनकी जो एक बाखफत की, एक मशहूर होने की एक वजह है वो है 100 लफ्ज़ी कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, पूरी 100, और वो अपने यूट्यूब चैनल में वही कहानियाँ जो हैं वो पढ़ रही हैं या कोई दूसरे अब सदाकारी कर रहे हैं और उनकी कहानियाँ पढ़ के सुना रहे हैं। और वैसे भी वो अदब को लेके अपने यूट्यूब चैनल पे काम करने का
آگے خیال ظاہر کرتی ہیں، تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب پہلے ہی ان کے چینل کو وزٹ بھی کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکے۔ بھی ہم بات کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی موضوع کے بارے میں، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے بارے میں، وہاں کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے میڈیا آ جاتا ہے، جرنلزم آ جاتا ہے۔ تو جب ہم یوٹیوب چینلز کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے صحافیوں کی جو یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں اور بہت اچھی گفتگو ان یوٹیوب چینلز پہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں کچھ باتیں ہیں، کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن جب آپ خود اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں تو اس میں آپ کھل کے تمام تر معاملات میں، خواہ وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں یا کسی بھی اور موضوع پہ ہوں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں وقاص، اور وہ آئی ٹی وی کے نام سے ایک چینل چلاتے ہیں جو جرنلزم پہ بیس ہے۔ بہت ہی اچھی کوشش ہے، وقاص مختلف فکروں کے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، اور وہ ٹاپکس جو ہم الیکٹرانک میڈیا پر نہیں دیکھ پاتے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب وقاص کے چینل کو ایک بار وزٹ ضرور کیجیے، تاکہ آپ کچھ الگ دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں اور سیکھ بھی سکیں۔ تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور آپ سب سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے بھی چینل کو شاٹ آؤٹ ملے تو وہ اپنے چینل کا لنک کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس چینل کو وزٹ کروں گی اور پھر فیصلہ کروں گی کہ شاٹ آؤٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ ہم جلدی ملتے ہیں۔ اللہ